पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ खवातीन में हमेशा मकबूल रहे, फिर चाहे उनका ताल्लुक शोबिज इंडस्ट्री से हो या फिर किसी और शोबे से। अपने उरूज पर न सिर्फ उन्होंने मुल्की बल्कि गैर मुल्की खवातीन के दिलों पर भी राज किया। उनकी शख्सियत इस कदर सहर अंगेज थी कि खवातीन उनकी जानिब खींची चली जाती और उनसे मिलने के लिए बेकरार नजर आती। ऐसा ही कुछ अमेरिका के होटल में हुआ, जहाँ उनसे मुलाकात के लिए मिस वर्ल्ड का टाइटल जीतने वाली खूबरू दोशीजा अपनी एक दोस्त के हमरा तशरीफ लाई। परवेज मुशर्रफ ने इन खवातीन के साथ कैसा वक्त गुजारा, उन्हें परवेज मुशर्रफ के काम आने पर क्या इनाम मिला। परवेज मुशर्रफ के लिए 10 आदमियों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनने वाली खवातीन के बारे में हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ जब बरसरे इक्तदार थे तो उनसे मुलाकात करने वालों में न सिर्फ मर्द हजरात बल्कि खवातीन की भी बड़ी तादाद शामिल होती थी। उनमें से अक्सर तो महज उनकी मद्दाह होने की वजह से उनसे मुलाकात के लिए पहुंच जाती। परवेज मुशर्रफ की खवातीन के साथ मुलाकातों के अहवाल इंतहाई तवील हैं। ताहम परवेज मुशर्रफ की जिंदगी की यादगार मुलाकातों में से एक मिस वर्ल्ड से मुलाकात थी। दोनों अपने अपने शोबों के सदूर ने न सिर्फ एक दूसरे की सोबत से लुत्फ उठाया बल्कि उस रात को नाकाबिले फरामोश बनाने के लिए मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2009 आयशा गिलानी भी उनके साथ थीं। मुलाकात की नौइयत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन खवातीन को परवेज मुशर्रफ ने घर पर मदऊ नहीं किया, बल्कि इन दोनों खूबरू खवातीन से मुलाकात अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी के आर्लिंगटन के द वेस्टर्न होटल में तरतीब दी गई ताकि मामलात बिगड़ न सकें। दोनों खवातीन खास तौर पर मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की सदर सोनिया अहमद पाकिस्तान के ताकतवर आदमियों में से एक से मिलने के लिए बहुत पुरजोश थीं। ये गलत ना होगा कि अगर हम कहें कि परवेज मुशर्रफ की होटल आमद के वक्त वो बहुत ज्यादा पुरजोश महसूस कर रही थी, लेकिन सदर परवेज मुशर्रफ की आमद से कबल 10 अफराद होटल के बाहर खड़े होकर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। वो गो मुशर्रफ गो कह रहे थे और नवाज शरीफ के बैनर्स उठाए हुए थे। उनके एहतजाज के जवाब में दोनों खवातीन ने अपनी गाड़ी उन मर्दों के सामने रोक दी और हम मुशर्रफ से मोहब्बत करते हैं कहकर खुशियां मनाने लगी। सिर्फ यही नहीं, सोनिया और आयशा ने उन्हें बहुत चौंका और हैरत में डालकर नाचना शुरू कर दिया। उन्होंने हालात से बेखबर होकर इस तरह नाचना शुरू किया जैसे उन्हें ये परवाह ही ना हो कि लोग मुशर्रफ के खिलाफ क्यों एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि वो तो इस बात पर झूमने में मसरूफ थी कि वो मुशर्रफ की आमद पर खुश थे। इस दौरान एक अकीदतमंद ने सोनिया से पूछा क्या वो पंजाबी हैं। वो इस पर हंसी और जवाब दिया हाँ, और इनकी दिलचस्पी के लिए उन्होंने बताया कि आयशा गिलानी का ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है जो पंजाबी हैं। परवेज मुशर्रफ के होटल के सामने एहतजाज करने वाले मर्द तादाद में कई ज्यादा थे। उनके पास बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी थे। वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे और नवाज शरीफ की हिमायत में अपना गला फाड़ रहे थे, जबकि उन मर्दों के मुकाबले में सिर्फ 2 खवातीन सोनिया और आयशा थीं, जो उनके सामने परवेज मुशर्रफ की स्पोर्ट बनकर जाहिर हुई और उन्होंने देखते ही देखते वहाँ के हालात को अपने अंदाज से यकसर बदल कर रख दिया। एहतजाज करने वाली इन खवातीन की जानिब मुतवज्जो हो गए। आखिरकार जब पाकिस्तान के सदर परवेज मुशर्रफ अपने मातहतों के साथ होटल में आए और दोनों खवातीन खुशी से निहाल हो गयी और फिर चंद मिनटों के बाद इन खूबसूरत खवातीन का आइडियल जिससे मुलाकात करने के लिए उन्होंने दिन रात ख्वाब देखे थे, वो अजीम आदमी बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। इन सब ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। इन्होंने दिलचस्प बातें की, कह के लगाए और आखिर में बेतकल्लुफ डिनर किया। परवेज मुशर्रफ के करीबी लोग ये बात जानते हैं कि वो बज़ाहिर एक सख्त गिर एडमिनिस्ट्रेटर मालूम होते थे, लेकिन हकीकत में महफिलों की जान थे। खास तौर पर खवातीन की महफिल में उनके रंग मुख्तलिफ होते। वो जिस तरह उनके साथ इज्जत और एहतराम से पेश आते, उन्हें लतीफे और गीत सुनाते, वो खवातीन के दिल में घर कर जाता और वो उनकी दीवानी हो जाती। फिर ये दीवानगी मुतवातर से कायम रहती। परवेज मुशर्रफ ने अपनी शख्सियत से खवातीन को बड़ी तादाद में अपना गर्विदा बनाया हुआ था, जिसमें न सिर्फ आम बल्कि खास भी शामिल थीं। मिस वर्ल्ड सोनिया अहमद ने खलवत में परवेज मुशर्रफ की खुशबू, उसकी चमक, उसकी मुस्कुराहट, उनके चौड़े कंधों और चमकती आंखों का भी तस्वुर किया था, जिसने उन्हें दीवाना कर दिया। फिर मिस वर्ल्ड ने अपने जज्बात पर काबू न पाते हुए परवेज मुशर्रफ को बेसाख्ता छुआ, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस आदमी से उसने मिलने का ख्वाब देखा था वो उसके साथ था। जब मिस वर्ल्ड को यकीन आ गया कि उनका ख्वाब हकीकत बनकर उनके सामने खड़ा है तो फिर उनकी खुशी की कोई हद न रही। यूं परवेज मुशर्रफ की मिस वर्ल्ड से रंगीन और यादगार मुलाकात अपने अंजाम को पहुंची। फिर इस तरह की मुलाकातें परवेज मुशर्रफ अपनी जिंदगी में बाकायदगी से करते रहे। परवेज मुशर्रफ की जिंदगी का अहाता करें तो एक बाब उनकी खवातीन के साथ दोस्ती पर सर्व किया जा सकता है। परवेज मुशर्रफ हुस्न परस्ती का शिकार थे, जिसकी वजह से हसीन और खूबसूरत खवातीन से दोस्ती करते थे। उन्हें खवातीन के दिल में अपनी जगह बनाना खूब आता था। उन्होंने इस फन से कई कले फतह किए जिनमें आगे भी उनकी मोहब्बत का परचम लहराता रहा।
سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والے پرویز مشرف کارگل جنگ سے لے کر نواز شریف کا تختہ الٹنے تک، خود کو باوردی صدر بنوانے سے لے کر ملک سے باہر جانے تک، اپنی ہنگامہ خیز زندگی میں ہمیشہ سرخیوں میں رہے۔